चलिए मेरे प्यारे बंधु, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। ठीक है, तो जैसे कि आज मेरे प्यारे बंधु जो आप लोग टॉपिक पढ़ाने वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौर फरमाइएगा, क्या कहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बंधु। जब ये आप तब ज्ञात कर पाइएगा जब आपको कुछ थ्योरी जो चला जी मालूम है। गौर फरमाइएगा, अगर आपका विवेचक यानी विवेचक हम लोग डी से सूचित करते हैं, पिछले वर्ग में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर विवेचक आपका जीरो हो जाए, क्या हो जाए, अगर विवेचक यानी डी का मान चला जी जीरो बराबर हो जाए, यानी जीरो का मान मिले, यानी चला जी डी का मान अगर जीरो मिल जाए तो इसका प्रकृति सुनिए क्या होगा। तो इसका जो प्रकृति होगा चला जी समान, क्या होगा चला जी समान होगा। क्या होगा, समान और वास्तविक, समान और वास्तविक होगा, समान और वास्तविक होगा। गौर फरमाइए, समान और वास्तविक होगा। अगर चला जी डी का मान आपका बड़ा हो जीरो से, डी का मान अगर सुनेगा, हमेशा विवेचक चला जी जीरो से तुलना करते हैं। किससे करते हैं, सदैव जो है जीरो से तुलना करते हैं। अगर डी का मान जीरो से बड़ा हो जावे तब इसका प्रकृति सुनेगा, क्या कहता है इसका प्रकृति। तब चले इसका प्रकृति क्या कहता है कि आपका असमान, असमान चला जी भिन्न भी कहता है, क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। गौर फरमाइएगा, भिन्न और वास्तविक, भिन्न और क्या होगा चला जी वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर तीसरा का एक और है, अगर डी जो है आपका जीरो से छोटा हो जाता है इसका प्रकृति क्या होगा। गौर फरमाइएगा, तो इसका प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा चला जी काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। गौर फरमाइए, ये तीन चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डी जो है जीरो के बराबर हो जाए, पहले बोल दिए हैं कि विवेचक को हमेशा 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 सदैव जो है आपको किससे तुलना करना है मेरे प्यारे बंधु, जीरो से। अगर डी का मान जीरो हो जाए तो इसका प्रकृति क्या होगा, समान वास्तविक, समान और वास्तविक होगा। अगर डी अगर जीरो से बड़ा हो जाए, क्या होगा प्यारे बंधु, अगर डी जीरो से बड़ा हो जाएगा तो इसका प्रकृति क्या होगा, भिन्न और वास्तविक, या भिन्न को असमान भी कहते हैं। ठीक है, वो भी याद रखना है। अगर डी का मान जीरो से छोटा हो जाए यानी माइनस में आ जाए तो प्रकृति इसका क्या होगा, काल्पनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। गौर फरमाइएगा, हमसे प्रकृति पूछा है तो प्रकृति चला जी तब ना बताएंगे जब हम इसका विवेचक निकालेंगे। आइए गौर फरमाइए, पिछले वीडियो में आप लोग बताए थे कि कैसे विवेचक निकाला जाता है। यहाँ आइएगा, गौर फरमाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर बात करें यहाँ एक नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ए आपका कितना है, 2 है, क्योंकि एक से पहले कौन होता है, 2 होता है। बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, -6 होगा ना, एक्स के पहले -6 होता है। उसके बाद सी की बात करें तो कितना मेरे प्यारे बंधु 3 है। तो आइएगा पहले विवेचक निकालते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² और -4ac। चलिए b का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है। तो गौर फरमाइएगा, -6 को जब 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, क्योंकि -2 बार करने में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस तो माइनस 4 दूना 8, 8 3 का कितना चला जी 24 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब चला गौर फरमाइए, जो आपका डी का मान, जो आपका डी का मान कितना मिल गया, अरे डी आप कितना निकाल दिए, 12 निकाल दिए ना। तो ये बताइए 12 जो है जीरो से बड़ा है कि छोटा है, पहले ये गौर फरमाइए। हम आपको क्या बोले, हमेशा तुलना किससे, जीरो से करना है। तो ये जो 0 और 12 में, यानी हम डी का मान कितना निकाल दिए 12 और 0। अब सुनिए, 0 में हम 12 से तुलना करेंगे तो ये बड़ा कि ये बड़ा है, यानी आपका 12 बड़ा है ना। ये बात करेगा कि सर 0 से बड़ा 12 है। ये 12 जो है किसका मान निकला है, डी का, यानी डी जो है 0 से क्या है, बड़ा है। डी जो है चला जी आपका क्या है, 0 से बड़ा है। अगर डी आपका चला जी 0 से बड़ा हो जावे, डी जो है अगर 0 से बड़ा हो जाए तो इसका प्रकृति क्या होगा, भिन्न और वास्तविक। क्या होगा, भिन्न और वास्तविक। तो लिखेगा प्रकृति, क्या लिखेगा, प्रकृति क्या लिखेगा, भिन्न और वास्तविक। क्या लिखेगा, भिन्न और वास्तविक। क्या लिखेगा, भिन्न और वास्तविक। क्लियर, समझ में आ गया। भिन्न और क्या लिखेगा, वास्तविक, भिन्न और वास्तविक लिखेगा। क्लियर, समझ में आया। भिन्न अगर किसी भी अगर प्रकृति आपको बताना हो तो मेरे प्यारे बंधु गौर फरमाइएगा, प्रकृति बताने से पहले आपको विवेचक निकालना जरूरी है। ठीक, जब विवेचक निकालिए तो उसको हमेशा 0 से तुलना कीजिए। तो 12 जो है आपके 0 से बड़ा है कि छोटा है,
बड़ा है, और जो 12 जो है उसका मान है डी का मान है, तो डी ये भी बड़ा यानी जीरो, यानी जीरो जब बड़ा रहेगा तो प्रकृति क्या होगा, भिन्न और वास्तविक। कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। अब आइएगा 2 नंबर का बताइएगा। 2 नंबर अब आप लोग फटाफट बनाइए, वीडियो को जो है पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और 2 नंबर बना के ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फटाफट बता दीजिए क्या होगा, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बता दीजिए इसमें ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है -3 है, सी का मान कितना है 5 है। तो गौर फरमाइए, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, यही होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो चलिए तो मान रखिए, तो बी का मान कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 5 है। तो गौर फरमाइए -3 में जब 2 बार करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40, कितना हो गया मेरे प्यारे बंधु 40। अब चलिए इसको घटाइए तो कितना आएगा -31, कितना आएगा -31 आएगा ना। अब चला जी बताइए कि माइनस, इधर छोड़े इधर समझाते हैं, यहाँ गौर फरमाएंगे यहाँ पे। अब पता चला जी कि -31 किसमें, -31 और 0 में कौन बड़ा है, -31 और 0 में कौन बड़ा है, गौर फरमाइए। -31 और 0, मान लीजिए कर्जा, आप किसी से कर्ज ले लिए हैं 31 रुपया, और हम भैया किसी से कर्ज ना ले ले हैं, और ना भैया हम कमैले हैं। मान लीजिए अगर हम नहीं कमाए हैं तो मेरे पास पैसा नहीं, अगर हम नहीं कमाए हैं तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कर्जा भी तो हम किसी से लिए हैं, तो हम तो छोटा नहीं कहलाएंगे। ये बंदा जो कर्जा ले लिया है तो छोटा ना कहलाएगा, हमसे तो जरूर छोटा कहलाएगा क्योंकि कर्जा लिया है। तो हमेशा यहाँ पे 0 क्या होगा आपका बड़ा होगा, 0 क्या होगा बड़ा होगा। तो -31 किसका मान है, डी का ना मान है, तो डी किससे छोटा हो गया 0 से ना। डी सुने, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है और जिधर मुँह बंद होता है वो छोटा होता है, यानी डी आपका छोटा होगा 0 से। तो इसका प्रकृति क्या कहलाएगा भैया, काल्पनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। बोले क्वेश्चन आप लोग समझ में आया कि ना आया? अगर समझ में आया हो तो 1 लाख जरूर बढ़ाइए, और साथ ही अगर नए हो और हमारे वीडियो पर आपके मनपसंद और कंटेंट मिल रहा है आपके लिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करिए। फिर हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिलने के लिए एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, मन लगा के पढ़िए और अपना खुद का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।